तागरों को जय सिया राम। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि शिव जी पार्वती जी को राम की कथा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। इस राम के कथा सुनने के बाद पार्वती जी को चरण प्रेम और विश्वास हुआ। इसके आगे की कथा पारायण चौथा विश्राम से श्रवण करें। जो नए श्रोतागण हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोज़ रामायण पाठ सुनने को मिले। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वो शेष संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जय होई, इत्थ मिथ्य कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों के श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतक्य बुद्धिमन बानी, मत हमारे यश सुनहि सयानी। तथापि संत मुनि वेद पुराना, जस कहूँ कहीं स्वाम ते अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमिख सुनाऊं तू ही, समुझ पर जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जैसा कुछ ऐसे समझ में आता है कि सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। असुर मारि थापहि सुरहे, राखै निज सुति श्रेत। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेत। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की
रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित एक तय एका। उसी यश को गा गा कर भजन भक्त सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुनत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धमान भवानी, बुद्ध वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दोनों भाई, अतापस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपुर अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मधुमोचन। उन दोनों भाइयों के ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों को तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्यक। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने के सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। विजयी समर वीर विख्याता, अधर बराप बहु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजद विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान तथा महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवंता, मुकुट न भये हते भगवाना। अतीन जन्म द्विवचन प्राणाना, एक बार तिनके हित लागी। धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार के अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर मन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मारहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीते पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही प्रतिबद्धा थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उसे दैत्य को नहीं जीत सके। जय सिया राम।